अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुक़िन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कानून सबके लिए बराबर है और पुलिस को अवामी तहफ़्फ़ुज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई पर पवन कल्याण का बयान। राहुल गांधी अचानक मेरे करीब आए और मेरे सामने खड़े रुकन पार्लिमान मुकेश राजपूत को धक्का दिया। वो मुझ पर गिर पड़े। बीजेपी लीडर प्रताप सारंगी की मीडिया से बातचीत। हम एक जमहूरियत में हैं। अब यहाँ किसी का कायदा नहीं चलता, किसी की आमरियत नहीं है। संभल की खुदवाई पर रुकन पार्लिमान इकरा हसन का बयान। शाही जामा मस्जिद के सामने खाली जमीन पर एक पुलिस चौकी कायम करने का फैसला। 2 दिन में दीवारें खड़ी कर दी गई। और बीजेपी ने मुस्लिम गुंजान इलाकों में अवामी खदमात फराहम नहीं की। बीजेपी फ़िरक़ावाराना ज़हनियत को मजबूत कर रही है। रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का योगी हुकूमत पर इल्ज़ाम। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना की जानिब से चीफ मिनिस्टर आतिशी को दी जाने वाली मुबारकबाद में उनके पेशरो अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाया गया। इस मौके पर एलजी ने कहा है कि वो इस बात से दुखी हैं कि केजरीवाल ने आतिशी को आर्जी वज़ीर आला कहा था। इन्होंने लिखा कि आइन में ऐसा कोई ओहदा नहीं है और बाबा साहब अम्बेडकर के आइन में जमहूरियत के तस्वुर को नज़रअंदाज करना काबिल मज़म्मत है। इन्होंने कहा है कि हर कोई जानता है कि आपको किन हालात में मुकर्रर किया गया था। इसके बाद इन्होंने कई शोबों का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल ने अपनी हुकूमत की खामियों का एतराफ़ किया है, लेकिन मौजूदा वज़ीर आला के तौर पर आतिशी ज़िम्मेदार होंगी। हालांकि उनके दौर में कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने थिएटर भगदड़ केस में अदाकार अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई के लिए तेलंगाना पुलिस को मुरीद इल्ज़ाम ठहराने से इनकार करते हुए कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और पुलिस को अवामी तहफ़्फ़ुज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। एनडीए की हलीफ जनसेना पार्टी के रहनुमा कल्याण ने तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की तारीफ़ करते हुए उन्हें एक अजीम लीडर करार दिया और मशवरा दिया कि अल्लू अर्जुन की तरफ से किसी को पहले भगदड़ में हलाक होने वाली खातून के अहल खाना से मिलना चाहिए था। मंगलागिरी में नामानिगारों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कल्याण ने 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ के वाक़े पर अपने नुक्ते नज़र को पेश किया। चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग के बाद बीपीएससी के तलबा वफूद ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से मुलाकात का मुतालबा किया है। तलबा के वफद ने हुकूमत के सामने 5 मुतालबात रखे, जिनमें मामूल पर उन्हें लाने का मुतालबा भी शामिल है। जो 5 मांगे थी कि री एग्जाम होना चाहिए और जिन साथियों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। सोनू यादव नाम का जो एक लड़का इस पूरे मामले के कारण उसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। पुलिस वालों की ओर से जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर कार्रवाई हो। एक ये लॉजिक जो 18,000 बच्चों को सेम पोस्ट के लिए सेम नोटिफिकेशन के द्वारा अलग अलग एग्जाम फेस करना पड़ेगा, ये किसी के लिए भी भारी हो सकता है। 2 अलग अलग डेट पर आप एग्जाम ले रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे
तो फिर ये इंजस्टिस होगा किसी ना किसी एक, या तो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उनके साथ इंजस्टिस होगा या 4 जनवरी वाले के साथ इंजस्टिस होगा। न तो उन्होंने हाँ कहा किसी भी मांग को लेकर और ना कहा। नपातुला जवाब भी देख लेंगे, जांच करवा लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो डेलीगेशन है वो सीएम से भी मिलने का मौका मिले ताकि उनको हम ये बातें अपने ओर से रख सकें। एक मुद्दा ये भी था कि जिन साथियों पे एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि हम लोग अब पढ़ाई करेंगे कि जाके कोर्ट में लड़ाई करेंगे। हम लोग की जो 5 मांगे थी कि री एग्जाम होना चाहिए और जिन साथियों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। सोनू यादव नाम का जो एक लड़का है, इस पूरे मामले के कारण उसने आत्महत्या कर ली। उसके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। पुलिस वालों की ओर से जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो इन तमाम मांगों को हमने रखा चीफ सेक्रेटरी के सामने, वहाँ होम सेक्रेटरी भी थे। आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे बोल। हाँ, ठीक। तो ब्यूरोक्रेसी का अपना जो एक नपतुला तरीका होता है जवाब देने का, वो एक खांचे में ही बोलते हैं, वही तरीका था चीफ सेक्रेटरी सर का भी। न तो उन्होंने हाँ कहा किसी भी मांग को लेकर और ना कहा। नपातुला जवाब भी देख लेंगे, जांच करवा लेते हैं। हम चाहे तो 24 घंटे में जांच करवा लेते हैं, उसके बाद जो होगा आपके हित में निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों ने तमाम जो मांगे रखी उसमें हमने जो हमारा जो री एग्जाम का मुद्दा था उसके लिए हमने ठोस तर्क दिया कि क्या सर 18,000 लोगों का अलग से एग्जाम लिया जा रहा है। पीटी में जो कुल रिजल्ट होगा वो लगभग 20 से 21,000 लोगों का रिजल्ट होगा और 18,000 का एग्जाम आप अलग से ले रहे हैं, यानी कुल रिजल्ट का 90% के बराबर ये है। और नॉर्मलाइजेशन आयोग कह चुका है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यानी 2 अलग अलग डेट पर आप एग्जाम ले रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर ये इंजस्टिस होगा किसी ना किसी एक, या तो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उनके साथ इंजस्टिस होगा या 4 जनवरी वाले के साथ इंजस्टिस होगा। इसके बीजेपी लीडर प्रताप सारंगी ने पहली बार मीडिया से बात की। एएनआई से बात करते हुए राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए इन्होंने कहा है कि अगर ये वाकया झूठा साबित हुआ तो वो सियासत छोड़ देंगे। बीजेपी के रुकन पार्लिमान प्रताप सारंगी ने कहा है कि हम पुरअमन तरीके से पार्लियामेंट के दाखिली दरवाजे पर एहतजाज कर रहे थे। इस एहतजाज के दौरान राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस के अरकान पार्लिमान वहां पहुंचे। चूँकि बीजेपी का कोई रुकन पार्लिमान उनके मुखालिफत करने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए इन्होंने खुद ही सबको धक्का देना शुरू कर दिया। वो अचानक मेरे करीब आए और मेरे सामने खड़े रुकन पार्लिमान मुकेश राजपूत को धक्का दिया। वो मुझ पर गिर पड़े। मेरा सर पार्लियामेंट की सीढ़ी के साथ दीवार से टकराया। प्रतिवाद कर रहे थे, शांतिपूर्ण गणतांत्रिक पद्धति से प्लकार्ड लेकर के इसमें लिखा था राहुल गांधी का अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इस प्रतिवाद के समय में कांग्रेस के मान्यवर एमपीज राहुल गांधी के नेतृत्व में आ गए। राहुल गांधी जब इसको हटा करके चलने के लिए चला, किसी भी बीजेपी सांसद उनको प्रतिरोध नहीं किया, रोका नहीं, संघर्ष करने की स्थिति में कोई नहीं था, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन वो जब देखा कोई उनको रेसिस्ट नहीं करते हैं तो खुद मारने लगा, क्योंकि वो चाहता था उनको रेसिस्ट किया जाए तो फाइटिंग करके दिखाएगा पौरुष। जब कोई नहीं किया तो ये खुद अपने आप से धक्का लगाया उनको सबको, और धीरे धीरे हमारे सामने आया। मैं उनका रास्ता से 2-3 फीट दूरी पर था। राहुल गांधी अचानक उनका रूट परिवर्तन करके हमारे ओर आया और मेरे सामने खड़े हुए थे मान्यवर मुकेश राजपूत, एक मान्यवर सांसद, उनको प्रचंड धक्का लगाया। मोटा आदमी थे, मेरे ऊपर गिर पड़े, मैं नीचे गिर गया। और जो पार्लियामेंट में जो सीढ़ी के साइड में जो वॉल है, संभवतः इस वॉल का जो कर्नर है, स्टोन कर्नर है, ये मेरे माथे में चला गया। नहीं तो इतना डीप कट कैसे होगा। सारे डॉक्टर आश्चर्य हो रहे हैं, आपका आंख कैसे बच गया? ये तो भगवान की कृपा। अगर नीचे गिर जाते तो प्राण चले जाता, कोमा में आ जाते। इतना सब होते हुए भी आप कैसे बच गए, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन इतना समझ में नहीं आता है एक एमपी को क्या चाहिए। पब्लिक रिलेशन, मेरा 20 स्कूल कॉलेज में इस हफ्ते 21 से लेकर के 2 तारीख तक सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, वार्षिक उत्सव, कितना प्रोग्राम था, कितना महोत्सव था, मैं किसी को नहीं जा पाया। ये कितना वेदनादायक हमारे लिए। कोई डॉक्टर में सो करके रहेगा और अपना पब्लिक रिलेशन को छोड़ देगा, ऐसा तो संभावना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी आपके पास आगे क्या? लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA ने रियासती दारुल हुकूमत के हजरतगंज इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की है।
LDA ने यह कार्रवाई फ्रंट कंट्रोल गाइडलाइंस पर अमल न करने की वजह से की। लखनऊ जोनल ऑफिसर शशि भूषण पाठक ने कहा है कि हजरतगंज जोन पूरे हेरिटेज जोन के तहत आता है। बुलडोज़र को हिदायत के मुताबिक तामीर और डिज़ाइन की कमी की वजह से चलाया गया था। माजी में हजरतगंज में दुकानों और कॉम्प्लेक्स मालिकान को वार्निंग के लिए कई नोटिस भी भेजी गई थी। जोन ये पूरा हेरिटेज जोन में आता है, तो फसाड कंट्रोल गाइडलाइन है शासन की तरफ से निर्धारित, उसी का अनुपालन कराया जा रहा है। 4-5 बार नोट हम लोग आकर के मार्च भी किए हैं, सबको सूचित किए हैं कि आप अपना जो गाइडलाइन है उसके अनुसार करिए। शासन की जो गाइडलाइन है अभी तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो जहां जहां अधिक देख समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लिमान अकरा हसन ने संभल खुदवाई पर तनकीद करते हुए इबादतगाहों के कानून और दस्तूरी कानून की पासदारी पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लिमान अकरा हसन ने कहा है कि मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के कानून पर सबको अमल करना होगा। इन्होंने कहा है कि हम एक जमहूरियत में हैं, अब यहाँ किसी का कायदा नहीं चलता, किसी की आमरीत नहीं है। अब हर किसी को आइन में लिखे हुए कवायद व ज़वाबित पर अमल करना होगा और किताब के मुताबिक आइन में इबादतगाहों का कानून मौजूद है। इन्होंने कहा कि 1947 में जो कुछ भी था, चर्च, मंदिर या मस्जिद, इसे इसी हालत में रहना चाहिए। लगता है बहुत ही इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ, व्यवस्थाएं बदल जाती थी, जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था। लेकिन अब हम एक रिपब्लिक है, अब हम एक लोकतंत्र हैं, अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहां पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहना चाहिए। जो यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, वो जो मौजूदा सांसद हैं संभल के, उनके लिए कह रहे हैं कि अगर वो नहीं संभले तो आजम खान जैसा हाल होगा। देखिए, लगातार इसी तरीके से थ्रेट देने का काम खासतौर पर राज्य सरकार कर रही है। जो विपक्ष के नेता है उन पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो ये इनकी नीति रही है। संभल जिला इंतजामिया ने शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए शाही जामा मस्जिद के सामने काली ज़मीन पर एक पुलिस चौकी कायम करने का फैसला लिया। इस पुलिस चौकी का काम जंगी बुनियादों पर जारी है, जहां 2 दिनों में दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। इस पुलिस चौकी की तामीर के लिए बहुत से कारकुन मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि काम तेज़ी से रफ्तारी से मुकम्मल हो सके। पुलिस चौकी की तामीर का हुक्म एक ऐसे वक्त में आया जब संभल में तैनात पुलिस एहलकारों को बढ़ती हुई सर्दी का ही सामना है। एक बहाना बनाया गया है कि पुलिस एहलकारों को सर्दी का सामना है। इस पुलिस चौकी की तामीर के बाद पुलिस एहलकारों को भी सर्दी से राहत मिलेगी। इस पुलिस चौकी की तामीर के लिए किसी भी नाखुशगवार और अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने की सूरत में किसी भी नाखुशगवार और सूरत हाल को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के एहलकारों को भी तैनात किया गया है। का निर्माण कार्य प्रगति है और शीघ्र से शीघ्र ये चौकी स्थापित की जाएगी, जिससे कि यहाँ की पर रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सके और अपना कार्य कर सके। इस हेतु चौकी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। तो काफी देख रहे हैं, काफी गति से चल रहा है, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं। काफी गति का होने का रीजन ये है कि यहाँ काफी संख्या में फोर्स है और खुद जो कि खुले में रह रही है। सर्दी की वजह से तत्काल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आसपास और कोई जगह नहीं है जिससे वो सुविधाजनक तरीके से रह सके, इसलिए चौकी का कार्य तेज कराया जा रहा है। कुछ ही दिनों में यह चौकी बन के तैयार हो जाएगी और फोर्स यहाँ पर व्यवस्थित हो सकेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने संभल मस्जिद के बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस की चौकी की मजम्मत की और यूपी हुकूमत पर मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने गैर मुल्की स्कॉलर्स की तहकीक़ात का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने मुस्लिम इलाक़ों में अवामी खदमात फराहम नहीं की और पार्टी पर फ़िरक़ावाराना ज़हनियत को मजबूत करने का भी इल्ज़ाम लगाया।
रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि ऐसे तजुर्बाती मुताले हुए हैं जो वाज़ेह तौर पर जाहिर करते हैं कि हुकूमतों ने कभी भी इस बात को यकीनी नहीं बनाया कि जहां इस जगह या इलाके में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहां हुकूमत अवामी खदमात फराहम करने में नाकाम रही है। एक बहुत बड़े MIT के स्कॉलर हैं पॉल नोवासाड डॉर्टमथ कॉलेज का एक उन्होंने स्टडी की थी जिसमें उन्हें ये बताया कि जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उनको नहीं दी जाती है और ये बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट हैं, तो देश के हित में यह है कि आप ये चीज़ों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर कर संभल में। भाई 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसका जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मज़ाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग करने वाली तेलंगाना असेंबली की करारदाद पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए BRS लीडर KT रामाराव ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अजीम माहिर माशियात थे। वो एक ऐसे शख्स हैं जिनका पार्टी लाइनों से बालातर होकर एहतराम किया जाता है। हमारी पार्टी ने असेंबली में मंजूर करदा करारदाद की हिमायत की। हमने यहाँ डॉक्टर सिंह का मुजस्समा नस्ब करने के हुकूमत के इक़दाम की भी सताइश की। इन्होंने कहा कि हम तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को ये भी याद दिलाते हैं कि हिंदुस्तान की इज्जत के साथ खिदमत करने वाले वाहिद वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव थे। हमने मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत को PV नरसिम्हा राव के लिए एक यादगार कायम करनी चाहिए। Dr. Manmohan Singh is a world-renowned economist. He's somebody who we all respect across party lines. So therefore today our party has also endorsed the resolution, have supported the resolution. We also have appreciated the government's move to install a statue of Dr. Singh here. But at the same time, we also would like to remind the Congress government here in Telangana that the only Prime Minister who served India very honorably, who did very well for India in the form of bringing in reforms, in the form of ensuring that India today has become what it has on the world stage, is Mr. PV Narasimha Rao. Unfortunately, he is the only Prime Minister, late Prime Minister, who does not have a memorial in the national capital. Today we have demanded that the state government also pass a resolution in the assembly honouring Sri PV Narasimha Rao, demanding the union government to also set up a memorial in the national capital. Unfortunately, for whatever their political compulsions are, they do not want to speak about Sri PV Narasimha Rao. But he is a son of the soil, he is from Telangana, he is a Telugu bidda, and we hope that the union government would certainly take notice of this demand and would come forward and set up a memorial along with Dr. Manmohan for what they are doing for Dr. Manmohan Singh is of course welcome, but we also would like to request them to set up a nice memorial in memory of Sri PV Narasimha Rao ji. आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारियों के लिए एक नई स्कीम शुरू की है जिसके तहत वो पुजारियों को हर माह 18,000 रुपये देंगे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने इस बारे में जानकारी दी और कहा है कि मैं आज जिस स्कीम का ऐलान करने जा रहा हूं इसका नाम पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है। इसके तहत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा के में देखभाल करने वाले को हर माह एजाज़ी रकम देने का अहतमाम किया गया है। उन्हें तकरीबन हर माह 18,000 रुपये एजाज़िया दिया जाएगा।
लिए जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। बीजेपी ने राहुल गांधी पर शदीद तनकीद करते हुए दावा किया कि कांग्रेस रुकन पार्लियामान नया साल मनाने के लिए वियतनाम गए, जबकि मुल्क साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की मौत का सोग मना रहा है। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालविया ने सियासी तनाज़ा पैदा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी साबिक वज़ीर आज़म की मौत को सियासी रंग दे रहे हैं। इन्होंने ये भी दावा किया कि गांधी ख़ानदान और कांग्रेस सिखों से नफरत करती है। इन्होंने कहा है कि ये बातें हैं, भूलनी चाहिए कि इंदिरा गांधी ने दरबार साहब को पामाल किया था। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी एक निजी दौरे पर बैरूनी मुल्क गए हैं, वो किसी की निजी ज़िंदगी पर कोई मसला नहीं होना चाहिए। कांग्रेस रुकन पार्लियामान माणिक्यम टैगोर ने कहा है कि संघी कब तवज्जो हटाने की सियासत छोड़ेंगे। मोदी ने जिस तरह डॉक्टर साहब को यमुना के किनारे आखिरी रस्मात की इजाज़त नहीं दी, जिस तरह उनके वज़ीरों ने डॉक्टर साहब के ख़ानदान को हाशिए पर लाया, वो शर्म की बात है। अगर राहुल गांधी निजी दौरे पर सफ़र करते हैं तो किसी को क्या तकलीफ़ है। इन्होंने कहा है कि नए साल में हम ऐसे लोगों की सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर करते हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में मुतालबा किया कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। इन्होंने वज़ीर आज़म की हैसियत से मनमोहन सिंह के कारनामों को याद दिलाया। इन्होंने आंध्र प्रदेश तंजीमी जदीद कानून को मंजूरी का भी जिक्र किया, जिसके नतीजे में तेलंगाना रियासत वजूद में आई। तेलंगाना असेंबली का एक खुसूसी सेशन हुआ जिसमें मनमोहन सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया गया। భారత మాజీ ప్రధానమంత్రి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి మృతి పట్ల సంతాప ప్రతిపాదన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. భారత మాజీ ప్రధానమంత్రి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తన తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తుంది. అంతర్జాతీయ ప్రఖ్యాతి పొందిన ఆర్థికవేత్త డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు భారతదేశానికి తన విశిష్టమైన సేవలను అందించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన ఆర్థిక సలహాదారుగా, భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్గా, ప్రణాళికా సంఘం డెప్యూటీ చైర్పర్సన్గా, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా, భారత ప్రధానమంత్రిగా ఆయన వివిధ హోదాలలో తన సేవలను ఈ దేశానికి అందించారు. డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు మన దేశంలో ఆర్థిక సంస్కరణలను రూపశిల్పి. मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण बजट 2025-26 की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इन्होंने इस सिलसिले में ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ बातचीत की। हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ऐसी ही एक मीटिंग की थी।
मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर जीएसटी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के डीसी तुरुल एस रविश ने कहा है कि बर्फबारी की वजह से रोहतंग पास जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। इसके अलावा बर्फबारी की वजह से जलोरी दरा बंद है और अटल टनल का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ज़िले में 12 राबता सड़कें भी बंद हैं। अटल टनल में बर्फ़ हटाने का काम लगातार जारी है। बर्फ़ को साफ करने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं ताकि नकल व हरकत को आसान बनाया जा सके। आज जो रोहतांग पास की रोड है वो आपको पता है अब बंद हो गई है स्नोफॉल की वजह से। अब वो समर में खुलेगी। इसके सिवाय अभी ताज़ा बर्फबारी की वजह से एक तो हमारा जलोरी पास बंद है और दूसरा हमारा जो अटल टनल की रोड है वो भी ब्लॉक्ड है। हम अप टू सोलंग नाला व्हीकल्स को अलाउ कर रहे हैं, जो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं। जो लोकल व्हीकल्स हैं या जिनकी रिजर्वेशन है, क्योंकि आज रोड कल से वेदर क्लियर है, उनको लाहौल तक जाने दिया जा रहा है। और जो टेम्पो ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में एक्सपीरियंस किया कि फंस गए हैं, उनको नेहरू कुंड तक ही जाने दिया जा रहा है। इसके सिवाय 12 लिंक रोड्स भी हमारी डिस्ट्रिक्ट में बंद हैं, जिसमें से एक कुल्लू में है, थाच माशना, 5 बंजार डिवीजन में है, 2 मनाली की है, एक काइस टू कोथार और एक कराल हिमारी और 4 निर्मंड की ब्लॉक है। और DTRs हमारी 6 मनाली में एज ऑफ टुडे मॉर्निंग डिसरप्टेड है। बाकी वाटर सप्लाई वगैरह इन ऑर्डर है। अटल टनल में स्नो क्लियरेंस का काम निरंतर चल रहा है। NCW की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रुकन ममता कुमारी ने मीडिया को बताया कि कमेटी ने तहकीकात की है और इसे हुकूमत और कमीशन को भेजा जाएगा। इन्होंने यकीन दिलाया कि इंसाफ फराहम किया जाएगा। ममता कुमारी ने कहा कि हमने जांच की है और रिपोर्ट हुकूमत को भेजी जाएगी। ये कमीशन के पास जाएगी। वो चेन्नई में यूनिवर्सिटी तालिबा के साथ हुई जिनसी हरासानी के बारे में बात कर रही थी। इन दिनों बुलंदतरीन चोटी पर भी सख्त मौसम के दौरान बहादुर फौजी अपनी खिदमत पर तैनात हैं। पुंछ 10,000 फीट बुलंदी पर तैनात हिंदुस्तानी फौजी एहलकार बर्फबारी के दौरान किसी भी तरह की दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए लगातार सरहदों पर मौजूद हैं। UN होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने श्रीनगर का दौरा करते हुए यहां सिक्योरिटी तरक्याती कामों के बशमूल बर्फबारी के बाद बनी हुई सूरत हाल का जायजा लिया। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन दिल्ली से श्रीनगर के खुसूसी दौरे पर पहुंचे। आज झील डल के किनारे वाक़ SKICC में एक आला सतही इजलास की इन्होंने सरबराही अंजाम दी। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़दा खुसूसी इजलास में पुलिस और सिविल इंतज़ामिया और फ़ौज के आला अहदेदार शरीक रहे। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू, होम सेक्रेटरी DGP नलिन प्रधान, GOC 15 कोर कोप्स के बशमूल खुफिया एजेंसियों के आला अहदेदार इस इजलास में शरीक थे। सालनों के कैलेंडर में शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर तातील को दर्ज नहीं किया गया। 13 जुलाई और 5 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की रिवायती तातीलात को साल-ए-नौ 2025 के कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया। वाज़ेह रहे उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर तातील की तजवीज़ LG इंतज़ामिया को पेश की थी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। कानून सबके लिए बराबर है और पुलिस को अवामी तहफ़्फ़ुज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई पर पवन कल्याण का बयान। राहुल गांधी अचानक मेरे करीब आए और मेरे सामने खड़े रुकन पार्लिमान मुकेश राजपूत को धक्का दिया। वो मुझ पर गिर पड़े। बीजेपी लीडर प्रताप सारंगी की मीडिया से बातचीत। हम एक जमहूरियत हैं, अब यहाँ किसी का कायदा नहीं चलता, किसी की आमरीयत नहीं है। संभल की खुदवाई पर रुकन पार्लिमान अकरा हसन का बयान।
शाही जामा मस्जिद के सामने खाली जमीन पर एक पुलिस चौकी कायम करने का फैसला, 2 दिन में दीवारें खड़ी कर दी गई। और बीजेपी ने मुस्लिम गुंजान इलाकों में अवामी खिदमात फराहम नहीं की। बीजेपी फिरकावाराना ज़हनियत को मजबूत कर रही है। रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम। इसी के साथ प्राइम टाइम अख्ताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।